खामोश। चैन से सो रहा था। चित्रगुप्त को बुलाइए। महाराज बचाइए, महाराज बचाइए। क्या करूं महाराज, कैसे वैसे जान बचा कर आया हूँ। आपका वैसा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अरे अरे, ये कौन सा नया सरकारी ऑफिस है? यहाँ तो लाइन भी लगी है। हम है यम, इस यमलोक के महाराजा। वाह, डायलॉग अच्छा है लेकिन डिलीवरी में दम नहीं। थोड़ा अमिताभ स्टाइल में बोलिए। मूर्ख मानव, लाइन में खड़े रहो। यमराज जी, पहली पार्टी तैयार है, क्या बुलाऊं? आप बुलाइए। पहली पार्टी हाजिर हो। क्या जगह है जी? लाइट अच्छी है, एक रील बना लेती हूँ। अब तो काम वाली थी ना, काम कम और रील ज्यादा। मैं मल्टीटास्किंग क्वीन थी, क्लीन इन विद ठुमकास। रील के चक्कर में डेथ हो गई। झाड़ू करते वक्त सीलिंग फैन से लटक कर अपसाइड डाउन चैलेंज कर रही थी। उसे लाइट बहुत पसंद है ना, इसे अंधेरी कोठरी में भेज दो। नहीं महाराज, बचाइए महाराज। दूसरी पार्टी हाजिर हो। पैसा पैसा करती है तो पैसे पे तू बनती है। महाराज, ये मंदिर के बाहर भीख मांगकर पैसा छापता था। इतना पैसा छापा कि गाड़ी बंगला धन दौलत सब पाया और उसे आजमाया ही नहीं। एक दिन मंदिर के बाहर भीख मांगते मांगते से गाड़ी ने उड़ा दिया। क्या बोल रहे हो? भीख मांगकर भी इतना कमाया जा सकता है? देख रहा हूँ, यहाँ भी बहुत चल रहा है। क्या करूं महाराज, आदत से मजबूर हूँ। धरती पर भी लोग यही बोलते थे, ये लंगड़ा है पर अकल से बहुत तेज है। इसे उबलते हुए तेल में डाल दो। तीसरी पार्टी हाजिर हो। प्रभु, आज जल्दी निपटा दीजिए, कुछ चढ़ावा दो क्या? अरे मूर्ख, यह चढ़ावा नहीं, चढ़ाई होती है सीधे नरक की। तुमने कितनी रिश्वत ली? महाराज, गिनती भूल गया हूँ। इसीलिए जो उसे नर्क में भेजा गया है। नर्क में फुल अकाउंटिंग होती है। इसे 200 किलो की सजा दीजिए। चौथी पार्टी हाजिर हो। महाराज, धड़कोला का रिकॉर्ड पढ़ रहा हूँ। धड़कोला पढ़ाई 0, समझ ऋणात्मक, ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, डर बिल्कुल नहीं, अक्ल छुट्टी पर। अरे भाई, इतना भी सच मत लिखो, धरती पर इज्जत खराब हो जाएगी। अरे भाई, यहाँ तो पंखे भी नहीं घूम रहे। महाराज, एक बात पूछूं क्या आपसे? क्या यमलोक में टाइमिंग फिक्स है क्या? क्योंकि मुझे तो बड़े देर से उठने की आदत है। अबे यहाँ अलार्म नहीं, यमदूत उतराते हैं, वो भी लास्ट में। अच्छा, तो फ्री मसाज भी मिलता है? धरती पर तो सब पैसे लेते हैं, मुझे कुछ अलग अरेंजमेंट चाहिए। क्या अलग अरेंजमेंट? तू मरा है, कल में चेक इन नहीं किया है। देखिए महाराज, मर तो गया हूँ पर आदतें तो जिंदा है ना। पहली बात, नरक में गर्मी बहुत होगी, तो मेरे लिए क्या एसी वाला नरक मिलेगा क्या? अबे नरक है, कोयो नहीं। तो कम से कम वाईफाई तो मिलेगा ना। बिना नेट के तो आत्मा भी बोर हो जाती है। महाराज, यह आदमी तो मरने के बाद भी ऑनलाइन रहना चाहता है। हे नारायण, इस आदमी को धरती पर वापस भेजो, वरना ये यमलोक को अपनी पंचायत से कॉमेडी शो बना देगा। अरे नहीं महाराज, मुझे वहीं रख लो, वापस मत भेजना। ओ भाई, क्यों नहीं जाना तुम्हें घर? क्या बताऊं महाराज, वो मेरी चुड़ैल जैसी बीवी, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। दिन रात मुझे अपनी उंगली पर नचाती रहती है, कभी ये करो कभी वो करो। और ये महारानी दिन भर रील्स और सेल्फी पार्टी में लगी रहती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। यमलोक में बस आ गए, घर में डेली रोस्ट होता हूँ। अरे तुम जिंदा हो, पृथ्वी पर चले जाओ, ये यमलोक है, ये अकोमोडेशन नहीं। नहीं महाराज, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं आपकी सारी सेवा करूंगा।
आपके पैरों की मसाज करूंगा, गरम गरम तेल से सिर की मालिश करूंगा और आपका गला दबाऊंगा। क्या बोल रहा है ये पागल आदमी? मेरी गर्दन दबाने से पहले इसे भेज दो। नहीं, दया कीजिए यमराज जी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। कौन सा यमराज? अरे धन्नो, मैं यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कैसे मतलब? तो कहाँ गए थे? क्या तुम सपने में यमलोक गए थे? हाँ, मैं तो यमलोक गया था, जहाँ कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, सिर्फ क्यूट बर्फ हो। अरे धन्नो, धीरे बोलो, अभी अभी यमलोक से लौटकर आया हूँ। क्या बोले? वाह रे, ऊपर से होकर आए हो ना, इसीलिए दिमाग भी क्लाउड स्टोरेज में छोड़ा है। तू हर बात मेरी पढ़ाई घसीटा मत कर। मेरी अक्ल कम सही, पर तेरे तानों से तो भारी है ना। तेरे ताने मतलब लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, फुल टाइम ताना नोटिफिकेशन। भारी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जैसे खाली ट्रक, शोर ज्यादा और माल कम। देख धन्नो, मैंने यमराज के दरबार में भी इतनी पूछताछ नहीं झेली जितनी यहाँ झेल रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं आना चाहता था यमलोक से। तो जा वापिस, किसने रोका है? वैसे भी तेरा दिमाग फोन जैसा है, 2% चार्जिंग के साथ दिन भर साइलेंट मोड। ऐसे ही नहीं भेजा है, यमराज ने खुद कहा है इसको वापस भेज दो, वरना ये अपनी पंचायत से यमलोक को भी कॉमेडी शो बना देगा। अच्छा, तो तुम वहाँ भी ज्ञान बांट रहा था, इसीलिए बोले होंगे ऊंची दुकान फीका पकवान। कम से कम ये तो सीखा है कि दुनिया गोल है और अकल भी। सच कहूँ तो मेरी अकल भी सरकारी फाइल की जैसी है, चलती बहुत है मगर पहुँचती कहीं नहीं। सही पकड़े हो। देखो जी, गलती मानने वाला आदमी आधा सुधर जाता है। तो आज ऐलान करता हूँ, कम बोलूंगा, ज्यादा सोचूंगा और तुझसे बहस करने से पहले 3 बार पानी पीऊंगा। अक्ल को पढ़ाई से, आत्मविश्वास को मेहनत से और समझ को अनुभव से जोड़ा जाए, तभी जिंदगी में सही उड़ान आती है। खूब पढ़ो और आगे बढ़ो।